मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर एकांकिका विभागर प्रथम एकांकिका आमे धरणी बुकुर शिशु एकांकिकाटीर अभ्यास कार्य करिबा। ता आगरु आमे टिके लेखक परिचय जानिबा। लेखक होउछंती भास्कर चंद्र महापात्र। बालेश्वर जिला इजपुर ग्राम रे नाट्यकार भास्कर चंद्र महापात्रंकर जन्म। प्राय 50टी नाटक अनेक कविता और प्रबंधर रचयिता भावरे से बेस परिचित। सेथिमध्यरु 11टी शिशु नाटक पिलामानंक पई मनलाखी और शिक्षाप्रद होईछि। राज्य सरकारंक द्वारा पुरस्कृत जणे छात्रवत्सल शिक्षक श्री महापात्रंक नाटक गुड़िक मध्य बहु पुरस्कार लाभ करिछि। पक्षी नाटक पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा से पुरस्कृत होइछंती। कन्हाई रे फेरिया, घासफुल, बनमाली, व्यवधान, जननी जन्मभूमि एई आमरी गाँ इत्यादि तांको शिशु नाटक गुड़िक अत्यंत लोकप्रिय। एही नाटकटीरे सांप्रतिक मनीष क्रमशः जंत्र रे परिणत होई जाउथिबारु सेथिरे मनीषपणियार विकास पाई वार्ता प्रदान करा जाइछि। एबे करिबा अभ्यास रो 1 नंबर उत्तर कुह। क अद्भुत पिलाटी किपरि देखा जाउथिला। उत्तर अद्भुत पिलाटी अद्भुत देखा जाउथिला। ताहार मुंड साधारण पिलांक ठारू अपेक्षाकृत बड़, आखि दुईटा ज्वलंत अंगार भली उज्ज्वल, कान दुईटी असंभव भावरे लंबा, मुहरे गभीरता, देहरे अद्भुत पोशाक। ख पिलाटी को भूत भाबी शिला और सीमा पलाई जिबा देखि रूपा कौन कहिला। उत्तर पिलाटी को भूत भाबी शिला और सीमा पलाई जिबा देखि रूपा कहिला जे बड़ माने डराइबा पई मनगढ़ा गप सबु कहि थांती। प्रकृत रे दुनिया रे भूत फूत किछि नाही, से हेउछि गोटिए सहररु आसीथिबा पिला। ग रूपा अद्भुत पिलाटीर ना पचारिबारु पिलाटी की उत्तर देला। उत्तर रूपा अद्भुत पिलाटीर ना पचारिबारु पिलाटी कहिला जे तार कौनसी ना नाही, ता सृष्टिकर्ता ताकू चापुआन बोली डाकंती। घ बहुत आगरे ए कथाटी बुझाइबाकू जाई पिलाटी की उत्तर देला। उत्तर बहुत आगरे ए कथाटी बुझाइबाकू जाई पिलाटी कहिला जे से 22nd सेंचुरीर पिला, अर्थात 22 शताब्दीर पिला। व जीवन सारा तमे स्वप्न देखुथिब, केबे ताहा सत हेब नाही। ए कथा सुनी रूपा की प्रतिक्रिया प्रकाश कला। उत्तर जीवन सारा तमे स्वप्न देखुथिब, केबे हेले ताहा सत हेब नाही। ए कथा सुनी रूपा प्रतिक्रिया प्रकाश करी कहिछि जे मनीष स्वप्न भितरे वास्तव को खोजी आनंद पाउछि बोली ए दुनिया रे बंचिछि। हजार हजार वर्ष तले ए माटी रे बापा माँ भाई भौणी स्नेह भक्ति हस कांद रहिथिला, आज भी रहिछि, भविष्यत रे मध्य रहिबो। आमे से सबकु नहीं आगकू आगेइबू, आमे निजकू गढ़िबू, कारण आमे धरणी बुकुर शिशु, तम परी जंत्र नुहे। च अद्भुत पिलाटी उभई गला परे रूपा समस्तंकु कौन कहिला। उत्तर अद्भुत पिलाटी उभेई गला परे रूपा समस्तंकु कहिला जे से सेमानंकु सुख देबाकू आसी नथिला, से एक अवास्तव दुनिया को सेमानंकु नहीं जाउथिला। साहित्य को छाड़ी विज्ञान, स्वप्न को छाड़ी वास्तव केबे संभव नुहे। कठिन परिश्रम करी सेमाने स्वप्न को साकार करिवे। बापा माँ और गुरुजनंक मेଳରେ रही स्नेह प्रेम एवं भल पाइबाकू आदरी सत्पथरे चली जीवन को गढ़िबे। सेमाने धरणी बुकुर शिशु, अमृतर संतान, लक्ष्य अमरत्व वस्तुवादिता नुहे। 2 नंबर प्राय 100 शब्द मध्य उत्तर लेख। क अद्भुत पिलाटी को देखी ओ तार कथा सुनिला परे सीमा कौन कहिला। उत्तर अद्भुत पिलाटी को देखी सीमा डरी जाइथिला ओ ताहाकू भूत बोली भाबिथिला। सीमार जेजेमा ताकू कहिथिले जे थरे पिलादिने से एही आंब तोटारे गोटिए भूत देखिथिले, जाहार मुंड गंडी अपेक्षा बड़ थिला एवं ताहार आखि दुईटा एही परी जळुथिला। से मध्य तांकू कामुड़ीबाकू गोड़ाइथिला।
तेणु सीमा विचार रे अद्भुत पिलाटी हेउछि सेही भूत जिएकि सेमानंकु कामुड़ी देबो। एही भली कथा कही सीमा समस्तंकु डराई देइथिला। ख चापुआन को काहीकि झियो मानंक निकट को पठा जाइथिला। उत्तर चापुआन रो स्रष्टा चापुआन परि 100टी पिलांकु सृष्टि करिथिले। से सेही पिलामानंकु पृथ्वीर विभिन्न स्थान को पठाई पृथ्वीर पिलांक सहित मिसिबा सह सेमानंकु स्वप्न दुनियारू वास्तव दुनिया को नहीं जिबा पई कहिथिले। सुतरां चापुआन को पठाई चापुआन रो स्रष्टा पृथ्वीर अर्थात धरणी बुकुर शिशु झियो मानंकु नहीं जाई सेमानंकु अद्भुत पिला परि करिदेबाकू एभली करिथिले। ग चापुआन को आदर्श कथा शुणी भी रूपा ता सांगरे जीवा पाई मना कला काहीकि। उत्तर चापुआन को आदर्श कथा शुणी रूपा ता सांगरे जीवा पाई मना करिथिला कारण चापुआन थिला जंत्र मनीष वस्तुवादी चिंताधारार मनीष। ता जीवन रे साधारण मनीष भली हस कांद स्नेह प्रेम और भक्ति भली कौनसी व्यवहार देखिबाकू मिलिबो नाही। तेणु से भली स्वप्नहीन जीवन अपेक्षा धरणी बुकुर शिशु भावरे रहिबा पाई रूपा चिंता करिथिबारु चापुआन सांगरे जीवा पाई मना करिथिला। घ चापुआन एक जंत्र बोली किपरि प्रमाणित करिथिला। उत्तर चापुआन एक जंत्र बोली प्रमाणित होइथिला कारण ताहार साधारण पिला भली केही बापा मा नथिले किंबा ताहार से भली कौनसी नामकरण नथिला। से स्वप्न अपेक्षा केवल वस्तुवादी चिंताधारा रे विश्वास करुथिला। ता जीवन रे स्नेह भक्ति सुख दुख सत्य शांति दया क्षमा परी मानवीय गुण नथिला। से केवल स्रष्टार आदेश ही मानिथिला एवं ता निर्देश रे ही काम करुथिला। ए सबुरु से जंत्र बोली निजकू प्रमाणित करिथिला। ओ अद्भुत पिलाटी उभेई गला परे रूपा कौन कहिला। उत्तर समस्तंक भितरे रूपा बेस बुद्धिया थिला। अद्भुत पिला उभाई गला परे सीमा व्यस्त हैला। अद्भुत पिला सेमानंकु सुख देव बोली से भाबिथिला। रूपा समस्तंकु बुझाई देला जे अद्भुत पिलाटी सेमानंकु जंत्र शिशुरे परिणत कराई एक अवास्तव दुनिया को नेबा पाई आसीथिला। मात्र ताहा ठीक नुहे। सेमाने एई माटीर शिशु कठिन परिश्रम करी निजर परिवेश रे समस्त मानवीय गुणावली को आधार करी सेमाने निज निजर स्वप्न को साकार करिबे सत्पथरे जीवन गढ़िबे। अद्भुत पिला भली जंत्र मनीष हेबा उचित नुहे। उत्तम कर्म मनीष को चिरदिन अमर करी रखिबो। वास्तव दुनिया ठारू जंत्र केबे शीर्ष को उठी न पारे। रूपा कथारे समस्ते प्रभावित होइथिले। 3 नंबर 100 शब्द मध्य उत्तर लेख। क एही एकांकिकारे नाट्यकार आमकू कौन कहिबाकू चाहिछंती। उत्तर आमे धरणी बुकुर शिशु एकांकिकार नाट्यकार होउछंती भास्कर चंद्र महापात्र। उक्त एकांकिकाटीरे नाट्यकार सांप्रतिक मनीष मानकर चिंताधारा को एक अद्भुत पिला चरित्र माध्यम प्रकाश करिछंती। मनीष पितामातांक ठारू जन्म निये। पितामातांक आदर स्नेहरे लालित पालित हुए। पितामातांकु से भल पाए और भक्ति करे। से दुखरे कांदे और सुखरे हसे। अन्य प्रति सहानुभूतिशील हुए। से जीवन रे बड़ हेबाकू चाहे। से अनेक स्वप्न देखे। से ही स्वप्न को साकार करिबा पाई से कठिन परिश्रम करे। निजर उन्नति सहित परिवार और देशर उन्नति पाई माटीमार मर्यादा रक्षा पाई संग्राम करे। से विचारधारा को नहीं साहित्य सृष्टि करे। केवल विज्ञानी हेबाकू चाहे नहीं कारण जीवन रे साहित्यर भूमिका रहिछि एवं विज्ञानर भूमिका मध्य रहिछि। केवल विज्ञानी हेबाकू और स्वप्न बिना वास्तवता को आदरी नेबाकू से चाहे नहीं। मात्र वर्तमान रो मनीष स्वप्न बिना वास्तवता को अधिक गुरुत्व देउछि। फलरे ता निकटरू मानवीय गुण क्रमशः दूरेई जाउछि। से सुखरे हसु नाही किंबा दुखरे कांदिबाकू चाहू नाही। स्नेह भक्ति हस कांद सुख दुख जे जीवन रे निहाती दरकार ताहा से अनुभव करि पारु नाही। फलरे मनीष जीवनरू स्वाभाविकता दूरेई जाउछि। से जंत्र मनीष पालटी जाउछि। नाट्यकार एभली चिंताधारा रे
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ଓ ରୂପା ଭଳି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ବିଚାରବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖ. ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ବୋଲି ନାମ ଦେବାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଉତ୍ତର. ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ଏକାଙ୍କିକାର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଉକ୍ତ ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ସେ ନିଜର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ଧରଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ତା ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଏପରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ହେବାର ସହଜ ବିଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ତା କଥାରେ ପିଲାମାନେ ରାଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ଓ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ରୂପା ଚାହିଁ ନାହିଁ। ରୂପା କହିଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ। ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଖୋଜି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ରୂପା ବିଚାରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ବି ତାଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାପା, ମା ଓ ଗୁରୁଜନ ମେଳରେ ରହି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଦରି ସତ୍ପଥରେ ଚାଲି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ଉକ୍ତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣଟି ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି।